नमस्कार, मैं आशीष। विजन न्यूज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए रुक करते हैं आज की सुर्खियों की ओर। दिवसा के भारवाड़ी में शौचालय घोटाला, गट विकास अधिकारी ने जांच ठंडे बस्ते में डाली। तो वहीं एपीएमसी के पूर्व पदाधिकारी ने दबाई लाखों की सेज चोरी की फाइल। सेज डुबाने वालों पर वर्तमान सत्ताधारी भी नहीं गंभीर। तो ये थी आज की सुर्खियां। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। शहर की जनता से आह्वान करते हुए पुलिस आयुक्त ने कहा कि शहर में किसी भी तरह की कोई भी टोली सक्रिय नहीं है जिसे नागरिकों को भय का वातावरण व्याप्त हो रहा है। अलीकडे अमरावती आयुक्तालयाच्या हद्दीमध्ये काही ठराविक भागामध्ये विशेषतः वडाळी, महादेवखोरी, बिच्चू टेकडी असे काही भाग आहेत की त्या ठिकाणी अफवा पसरवल्या जातात आणि चोर चोर म्हणून लोक रात्री जमा होतात। वास्तविक पाहता एक मेसेज व्हॉट्सअपवर व्हायरल चालू आहे माझ्या नावाचा, तो मी कधी फ्लॅश केलेला नाही आहे आणि ज्या वेळेला तो माझ्या पाहण्यात आला त्यावेळेला मी सर्व मीडियाला बाकीच्या आमच्या ऑफिसर लोकांना कळवलं का हा फेक मेसेज आहे अशा पद्धतीनं। परंतु काही पेपरमध्ये त्याच्या बातम्या काही दिवस चालू होत्या। तो हा एक विषय जरी असेल, परंतु एखादी चोर नसताना, एखादी टोळी नसताना, कुठं काही नसताना नुसतं कुठेतरी अफवा पसरायची आणि चोर चोर म्हणायचं, हा प्रकार गैर आहे। आणि अशा अफवेतून एखाद्या वेळेस एखाद्या निष्पाप माणसाला जर या अफवेतील टोळीने किंवा ह्या लोकांनी त्या निष्पाप माणसाला मारहाण झाली आणि त्याचा काहीतरी त्याचा अनुचित प्रकार घडला तर संपूर्ण ह्या जे मारहाण करणाऱ्या लोकांवर तो गुन्हा दाखल होऊ शकतो आणि त्याच्यामुळे अडचणीत येऊ शकतो। त्याच्यामुळं आयुक्तालयाच्या हद्दीमध्ये विशेष करून रेजरपूर हद्द असेल, गाडगेनगर हद्द असेल, कोतवाली आहे, राजापेठ आहे, काही छोटे पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये 5 ते 7 मिनिटांमध्ये आमचे पोलीस पोहोचू शकतात। अशा रीतीने आमच्याकडे रात्रीच्या वेळेला 2-2 व्हेकल्स आहेत, 4 चाकी, 2-2 मोटरसायकल्स आहेत आणि इतरही अधिकारी, ACP रँकचे अधिकारी, इन्स्पेक्टर रँकचे अधिकारी रात्रीच्या वेळेला इन्चार्ज म्हणून असतात। त्यामुळे अशी जरी असेल तर आमच्या कंट्रोल रूमला किंवा कन्सर्न पोलीस स्टेशनला किंवा आणखी वरिष्ठाचे नंबर असतील कुठले त्यांना जरी कळवलं तर 5-7 मिनिटात पोलीस येऊ शकतात। परंतु आपापल्या भागामध्ये जमायचं, सर्व गावाला जमा करायचं, त्या भागातल्या लोकांना जमा करायचं आणि कुठेतरी अफवा पसरायची, हे धोकेदायक आहे। कृपा करून अशा विश्वास ठेवू नका आणि अशी कुठली टोळी वगैरे शहरामध्ये नाही आहे आणि जर असं अफवा पसरली आणि वस्तुस्थिती जर नाही आहे तर जे मूळ अफवा पसरवणारे लोक आहेत त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात येईल आणि लोकांमध्ये घबराट निर्माण करणं अनावश्यकपणे आणि अफवा पसरवणं ही कलमा लावण्यात येईल। कृपा करून असं कोणी अफवा पसरू नये अशी विनंती आहे। आमचे इन्स्पेक्टर्स जे आहेत ते काही भागामध्ये त्यांनी काल जाऊन मिटिंगा घेतल्या वेगवेगळ्या भागात जाऊन, अशा अफवा आहे अशी विश्वास ठेवू नका। पोलीस आपल्या मदतीसाठी आहे, वाटल्यास त्या ठिकाणी एक्स्ट्रा पोलीस आम्ही फिक्स पॉईंटला किंवा पेट्रोलिंगला आम्ही लावत आहोत आणि लोकांमध्ये अफवेचा पसरत नाही। त्या ठिकाणी असणारे कोणी प्रतिष्ठित नागरिक आहे त्यांनीसुद्धा याच्यामध्ये जागृती ठेवली गेली पाहिजे आणि असं काही नाही असं सांगितलं पाहिजे। आणि ज्या वेळेला खरोखर असतं त्यावेळेला आम्ही पोलीस स्वतःहून सांगतो, तुमचे वॉर्डचे विलेज डिफेन्स पार्टीज टाईपचं आमचं जे काय वॉर्ड त्या ठिकाणची मुलं आहेत असे एकत्र या पोलिसाबरोबर फिरा, गस्त घाला, पण त्याची कुठलीही आवश्यकता नाही आहे। आणि ह्या अफवेच्या प्रकारातून ही टोळी आली ती टोळी आली त्याच्यामुळे कुठलाही गुन्हा, टोळीजनक एकही गुन्हा माझ्याकडे दाखल नाही आहे। त्याच्यामुळं हे संपूर्ण खोटा प्रकार आहे। कृपा करून याची सर्वांनी नोंद घ्यावी आणि पोलिसाला सहकार्य करावं। धन्यवाद। इसी साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां एक और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत अभियान को रोजाना डंका पीटते हुए दिखाई देते हैं, तो वहीं जिले के तिवसा तहसील स्थित भारवाड़ी में शौचालय घोटाले की चर्चा जोरों पर है। बता दें कि समीपस्थ तिवसा तहसील के ग्राम भारवाड़ी में शौचालय बनाने के लिए अनुदान योजना चल रही है। बताया जा रहा है कि स्वच्छ भारत योजना के तहत यहाँ की सरपंच विद्या ठुनकुले एवं सचिव शैला मडके ने आपसी सांठगांठ के तहत जरूरतमंद महिला लक्ष्मी शेषराव कुसराम को आवंटित किए जाने वाले शौचालय की राशि के बजाय अज्ञात महिला का फोटो एक शौचालय के पास दिखाकर बोगस हस्ताक्षर मारकर अनुदान की 12,000 की राशि का बेरर चेक हड़पने की शिकायत सचिन राउत ने दर्ज कराई है। इसकी जांच कर रहे गट विकास अधिकारी ने भी जांच ठंडे बस्ते में डालने का आरोप लगाया गया है। तर हे जे पैसे काढले सरपंच आणि सचिव यांच्यावर फक्त आमची मागणी आहे एवढी कारवाई झाली पाहिजे। मग नेमकं काय प्रकरण आहे? नेमकं काही नाही, आम्हाला न सांगताच त्यांनी पैसे काढले ते।
जे आलेले. कोणाच्या नावानं शौचालय आलं होतं? शौचालय आलं होतं ते दादारावजी भांजी कराडीच्या नावानं आणि भांजीच्या नावानं पैसे काढलेले आहे ते. आणि भांजींना मृत्युमुखी पडून किती वर्ष झाले? जवळपास 70 वर्ष झाले. ठीक आहे. तुम्हाला शौचालय मिळालं? नाही, आम्हाला मिळालंच नाही. आणि हे माझे स्वतः एक स्कीम आलेली आहे आणि यानं माझ्यासाठी पैसे काढून जुन्या यानं खटून नेलेला आहे आणि पुन्हा मी स्वतः बांधलेला आहे गड्डा खणून स्वतः बांधलेला आहे. आणि ते सांगितलं का बऱ्याच मिस्त्री पाठवले तात्पुरते ते गड्डा खणून त्याने हे करून दिला. मिस्त्रीच्या आहे ना सचिव सचिवाने हे फोटो काढून आणि पैसे काढून घेतले. एकूण किती खर्च आला का तुम्हाला बांधायला? इथं म्हणजे 8,000 रुपये खर्च आला. आणि सरपंच ग्रामपंचायत योजनेतले पैसे तुम्हाला काही मिळाले का? काहीच नाही मिळाले. आणि तुमच्या सह्या कोणी मारल्या? सह्या मारल्या हे कोणी आपण मारल्याच नाही सह्या, तेच मारल्या सरपंच सचिवनं. ठीक आहे. काय मागणी आहे तुमची आता? मागणी म्हणजे त्याचा आम्हाला काही त्याचा ते स्वतः बांधलेला आहे ना आम्ही, लाभ द्या मिळा. गाडगे महाराजांच्या अमरावती जिल्ह्यामध्ये हा एक धक्कादायक प्रकार घडलेला आहे. शौचालयाचा खूप मोठा लाखो रुपयाचा भ्रष्टाचार आहे. सरपंच आणि तथाकथित जे तिथे ग्रामसेवक होते यांच्या संगतमताने लाखो रुपये लादल्याचा आरोप होतोय. शौचालयासाठी जो 12,000 रुपये शासनाचं अनुदान येतंय त्या अनुदानामध्ये जे खरे लाभार्थी आहेत त्या लाभार्थ्यांना डावलण्याचा जो प्रयत्न आहे येथील सरपंच आणि सचिवांनी केल्याचा आरोप ग्रामस्थांकडून होतोय. 12,000 रुपये येते जो ठेका आहे तो सरपंचाच्या पतीनेच घेतला असा सुद्धा आरोप होत असताना अनेक गंभीर बाबी या प्रकरणामध्ये समोर येऊ लागल्या. उपसरपंचाने आरोप केले. जवळपास 2 महिन्यापासून पंचायत समितीमध्ये तक्रार केली, मात्र पंचायत समितीच्या खंडविकास अधिकाऱ्यांनी जी दखल घ्यायला पाहिजे होती ती दखल घेतली नाही. फक्त चौकशी चालू आहे हीच जी कारणे आहेत ती आतापर्यंत देण्यात आली. मात्र अद्याप जे मुख्य आरोपी आहे, जे दोषी आहे, ज्या सामान्य नागरिकांचा पैसा लादला, सामान्यांच्या पैशांवर ज्यांनी डल्ला मारला ते मात्र अद्यापही मोकाटच आहे. गतिमान शासन म्हणून एकीकडे प्रशासन जरी शेकीम भरवत असतात आणि अशा प्रकारचे जर भ्रष्टाचार होत असेल तर सामान्यांना न्याय केव्हा मिळणार? तो ये थी हमारे संवाददाता स्वप्निल उमप की तिवसा से रिपोर्ट। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शारदा विसर्जन के दौरान जिले के तिवसा तहसील में डूब जाने से एक मौत हुई थी। इसी मौत के मामले में मृतक के पिता का कहना है कि प्रीतम की नदी में डूबने से नहीं बल्कि अज्ञातों ने उसकी हत्या की है। इस मामले में सुभाष बांगे ने उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए पत्रकार परिषद के दौरान पत्रकारों से बातचीत की। विगत 10 अक्टूबर को जिले के तिवसा तहसील स्थित धामनी गांव से बहने वाली वर्धा नदी में शारदा विसर्जन के दौरान डूबने से प्रीतम सुभाष भांगे की मौत हुई थी। प्रीतम की नदी में डूबने से हुई मौत को लेकर संदेह व्यक्त करते हुए उसके पिता सुभाष चंपतराव भांगे ने कहा कि प्रीतम की मौत आकस्मिक मौत नहीं बल्कि उसकी हत्या हुई है। शारदा विसर्जन के दौरान किसी अज्ञात ने उनके बेटे की हत्या कर उसे आत्महत्या का रूप दिया है। इस संदर्भ में आज सुभाष भांगे ने एक पत्रकार परिषद के दौरान उनके बेटे की मौत के मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करते हुए पुलिस शिकंजे के पीछे डालने की फरियाद दुखी पिता ने की है। बता दें कि हाल ही में दीपावली से पूर्व शहर सहित जिले में शारदा देवी की स्थापना और विसर्जन कार्यक्रम संपन्न हुए। ऐसे ही शारदा विसर्जन के दौरान तलेगांव निवासी 17 वर्षीय प्रीतम भांगे, जो वत्सलाबाई गोहाट जूनियर कॉलेज के कक्षा 11वीं का छात्र था, उसकी शारदा विसर्जन के दौरान वर्धा नदी में डूबने से मौत हुई थी। माझं नाव सुभाष चंपतराव भांगे, राणा नांदवाडी, तालुका आष्टी, जिल्हा वर्धा। माझ्या पोराचं नाव प्रीतम सुभाषराव भांगे। माझ्या पोराची घातपात झाला, हत्या करण्यात आली। माझा पोरगा लोक सांगते वाद गेला नाही। इसके साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्थानीय प्रभात चौक की गलियों में खुलेआम चाकू लहराते हुए नागरिकों में दहशत व्याप्त करने वाले राहुल चंचल को स्थानीय अदालत ने 5 माह की कैद तथा 500 रुपए जुर्माना सुनाया है। शहर के प्रभात चौक में चाकू लेकर उत्पात मचाने के आरोप में रमाबाई अंबेडकर नगर निवासी राहुल चंचल सोनोने को 5 माह की कैद तथा 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। जानकारी के मुताबिक विगत 21 मई 2017 को आरोपी राहुल चंचल सोनो ने सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के प्रभात चौक पर हाथ में चाकू लेकर उत्पात मचाने की जानकारी सिटी कोतवाली पुलिस को मिली थी, जिसके तहत मौके पर पहुंची पुलिस ने राहुल सोनोने को हिरासत में लेकर उसके पास से चाकू जब्त करते हुए आर्म एक्ट की धारा 4 एवं 25 के तहत नामजद किया। हेड कांस्टेबल अब्दुल कलाम ने मामले की जांच पूरी तरह कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। इस मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी राहुल सोनोने को दोषी करार देते हुए यहां की अदालत ने 5 माह की कैद तथा 500 रुपए जुर्माना सुनाया है। पैरवी अधिकारी के रूप में हेड कांस्टेबल गजानन सहारे तथा सिपाही सतीश चौधरी ने कामकाज संभाला।
इसके साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शहर के प्रसिद्ध अभियांत्रिकी महाविद्यालय तथा एक सीबीएसई पैटर्न की स्कूल में नौकरी लगाने का झांसा देकर 60,000 ऐंठने वाले 4 ठगबाजों को बडनेरा पुलिस द्वारा धर दबोचा गया। स्थानीय सोनल कॉलोनी निवासी पंकज दिगंबर राव दखने को शहर के एक स्कूल या महाविद्यालय में क्लार्क की नौकरी दिलाने का झांसा देकर 60,000 की ठगी करने वाले आर्णी निवासी गौरव उत्तम राव भगत, देवड़ी निवासी विजय मारोतराव होटे, नंदू शामराव गायकवाड़ तथा अमरावती निवासी सचिन महादेव अड़सपुरे को दफा 420, 467, 468, 469 तथा 471 के तहत गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि फिरियादी की शिकायत पर पहले मामले की जांच की गई, जिसमें सत्यता पाए जाने पर बीती रात चारों आरोपियों को धर दबोचा गया। हिरासत में लिए गए आरोपियों को कोर्ट से पुलिस कस्टडी मांगी गई, जिसके बाद ऐसे कई राज उजागर होने की संभावना जताई जा रही है। उपरोक्त कार्रवाई थानेदार पाटिल के मार्गदर्शन में एपीआई जाधव की टीम ने की है। स्थानीय कृषि उपज बाजार समिति के एक दलाल द्वारा पिछले कुछ वर्षों से सेज की रकम एपीएमसी प्रशासन को चुकाने के बजाय एक पूर्व पदाधिकारी से सांठ-गांठ कर सेज की बकाया रकम की फाइल पदाधिकारी को सौंपे जाने की चर्चा एपीएमसी परिसर में जोरों है। हरदम ही विवादों के घेरे में रहने वाली स्थानीय कृषि उपज बाजार समिति के एक दलाल पर लाखों का बकाया सेज मामले की महत्वपूर्ण फाइल यहां से पूर्व पदाधिकारी ने अपने घर ले जाने की चर्चा जोरों पर है। उस पदाधिकारी के इस कारनामे के पीछे आर्थिक व्यवहार होने की संभावना से भी नाकारा नहीं जा सकता है। गौरतलब है कि स्थानीय कृषि उपज बाजार समिति में सैकड़ों दलाल किसानों से माल खरीदने और उस माल को बेचने का व्यवसाय करते हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ के अनेकों दलालों पर सेज के रूप में लाखों करोड़ों बकाया है, जिसका भुगतान शातिर दिमाग दलाल एपीएमसी के करने के बजाय पिछले कई वर्षों से किसी न किसी बहाने समय व्यतीत करने के लिए जुगाड़ में है। सूत्रों की माने तो जिस दलाल पर पिछले कई वर्षों से सेज के लाखों करोड़ों का बकाया है, उससे सेज से जुड़ी पुरानी चिट्ठियां और उसी से संबंधित दस्तावेज अनेकों बार एपीएमसी प्रशासन की ओर से मांगे जा चुके हैं, लेकिन कभी इन दस्तावेजों को चूहों के काटने या फिर वे दस्तावेज नहीं मिल रहे ऐसे बहाने बनाकर अपने आप को बचाने वाले इस दलाल पर बकाया लाखों रुपयों के सेज से जुड़े दस्तावेज की फाइल एपीएमसी के एक पूर्व अधिकारी से सांठ-गांठ करते हुए उसे सौंपे जाने की चर्चाओं का बाजार गर्म है। विशेष बात यह है कि ये चर्चा तत्कालीन पदाधिकारियों की ओर से सामने आई है, जो कभी सत्ता में आने से पहले किसानों तथा एपीएमसी के साथ न्याय की बातें किया करते थे, जिससे इस बात को भी बल मिलता है। हालांकि इस दलाल के अलावा यहाँ के अनेकों दलालों ने भी सेज के लाखों करोड़ों का कृषि उपज बाजार समिति को चूना लगाया है, तो वहीं कृषि उपज बाजार समिति के द्वारा इस मामले को गंभीरता से न लेने के समाचार है। यहाँ सत्ता हासिल करने से पहले मनलुभाव तथा किसानों के हित की चर्चा मात्र बातें करते हुए सत्ता को हासिल कर लेते हैं, लेकिन सत्ता काबिज होते ही न किसानों के साथ न्याय होता है, न ही यहाँ के दलालों द्वारा विगत कई वर्षों से बकाया सेज को लेकर कोई कदम उठाया जा रहा है, जबकि सेज की रकम से बाजार समिति का व्यवहार चलता है। इसी के साथ हिंदी समाचारों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जानेंगे कौन से गाँव में दिन भर लोग काम कर कर रात भर जाग रहे हैं चोरों के लिए। तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए VCN न्यूज। घरची शान घरचा मान घराकडे तिचे सर्व ध्यान। कोण आहे ती अहो हो कोण आहे ती गृहलक्ष्मी गृहलक्ष्मी। ममते पोटी प्रेमासाठी झटते नेहमी घरच्यासाठी। अहो पण काय केलं तिच्यासाठी? म्हणूनच तर घेऊन आलोय गृहलक्ष्मी, आनंद एका स्त्रीचा। अगं बाई गृहलक्ष्मी। इसके साथ ब्रेक के बाद मैं आशीष फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रसूलापुर ग्रामवासी दिन भर काम कर कर रात भर चोरों की निगरानी करते हुए नजर आ रहे हैं। खबर आ रही है रसूलापुर से, आइए देखते हैं
क्या है। रसलपुर सुकड़ी गांव में लगातार 3 दिनों से चोरों की दहशत से आम नागरिक परेशान है। भीमराव तिड़के, अशोकराव उत्तमराव गजभिये, इनके घरों में चोरी करने आए ये चोर गाँव वालों की सजगता से नाकाम हो गए। चोरों की यह टोली करीब 20 से 25 लोगों की बताई जा रही है। इन चोरों ने गांव के 2 कुत्ते भी मार गिराए हैं। नागपुरी गेट व खोलापुरी गेट की पुलिस ने घटना स्थल पर रात 1 से 1:30 बजे के बीच पहुंचकर पूछताछ की। गांव की महिलाएं और बच्चे 3 दिनों से सो नहीं पा रहे हैं। अचानक गांव में इन चोरों द्वारा भारी पथराव व काच की बॉटलें भी फेकी गई। आमच्या इथे रसलपूर या गावी 4-5 दिवसापासून चोराचा हैदोच चालू आहे। रात्रीचे आम्ही कामावरून आलो की बस आम्हाला रात्रभर सोकारी करावं लागते। इकडे रात्रभर काम करा, दिवसभर काम करावं की रात्रीचे जागरण करा हे काही समजत नाही। चोरा तरी हे कोणी एकीन मानून नाही राहिलेला आहे। चोर आहे हे आमच्या बाजूच्या घरी 2-3 दिवस झाले तिथं त्रास देत आहे। बाजूच्या वाडीतही झालेला आहे। गावातील भरपूर लोक साथ देत आहे यासाठी। हे जे चोर आलेले यांनी काही प्रकारचे काही चोरीचा प्रकार वगैरे घडलेला आहे का? काही दागिने वगैरे काही पैसे वगैरे? आतापर्यंत अजून आम्ही जागी असल्या कारणानं गावात अजून असा प्रकार काही घडलेला नहीं है। जिसमें गांव के 2 लोग घायल हो गए हैं। इन घायलों में रत्नदीप मारुतिराव डोंगरे यह नाम बताया गया है। इस घटना में पुलिस द्वारा आगे क्या एक्शंस ली जाती है, इस पर गांव के सभी लोगों की नजरें टिकी हुई है। इसके साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमरावती महानगर पालिका में अस्वच्छता तथा गंदगी का आलम दिखाई देता है। स्वच्छता सर्वेक्षण ब्रांड एम्बेसडर भारत गणेश पुणे के समक्ष एक चुनौती पड़ी है। अमरावती महानगर पालिका के केवल चमकूगिरी और जुमलेबाजी का आलम है। दिए तले अंधेरे की कहावत को महानगर पालिका चरितार्थ कर रही है। महानगर पालिका आयुक्त कार्यालय के सामने मुख्य गेट अगर छोड़ा जाए तो महानगर पालिका के निर्माण विभाग तथा एटीडीपी पार्किंग परिसर, भंडार विभाग, नगर सचिव कार्यालय के सामने लेखा विभाग जहां तहां कचरे के ढेर सुशोभित है। लोगों को स्वच्छता का ज्ञानामृत पिलाने के पहले यहाँ का कचरा और महानगर पालिका के भीतर चल रही सेटिंग की सफाई करने की निहायत जरूरत है। बुधवार को गाजे बाजे के साथ महानगर पालिका द्वारा स्वच्छता मिशन के अंतर्गत ब्रांड एम्बेसडर के रूप में मशहूर फिल्म अभिनेता भारत गणेश पुणे का चयन किया गया। तो वहीं 7 लाख अमरावती वासियों के दिल में स्वच्छ एवं सुंदर अमरावती का सपना है, क्योंकि आज हर व्यक्ति गंदगी से परेशान है। 19 अक्टूबर को श्री केशवदास रामटेके गुरुजी का सत्कार समारोह किए जाने की जानकारी मिली है। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज के कार्यों को शिरोधार्य मानकर श्री गुरुदेव सेवा मंडल के तत्वज्ञान प्रचारार्थ ग्राम गीतोक्त आदर्श जीवन जीने वाले निस्वार्थ सेवा भाव कर राष्ट्रसंत के सच्चे अनुयायी तथा अखिल भारतीय श्री गुरुदेव सेवा मंडल के आजीवन प्रचारक श्री केशवदास रामटेके गुरुजी, इन्हें विशेष सेवा कार्य गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 29 अक्टूबर रविवार के दिन सुसंस्कार स्मृति मंदिर में यह सत्कार समारोह का भव्य आयोजन किया गया है। ऐसी जानकारी अखिल भारतीय श्री गुरुदेव सेवा मंडल के सदस्य एडवोकेट दिलीप कोरे ने आज पत्रकार परिषद में दी। सेवा महर्षी प्रचाराचार्य श्री केशवदासजी रामटेके गुरुजी यांच्या प्रति उतराई होण्याच्या दृष्टीने सेवा गौरव सन्मान समितीच्या वतीने या वर्षापासून सेवा गौरव कार्य गौरव पुरस्कार, सेवा कार्य गौरव पुरस्कार आदरणीय रामटेके गुरुजींना देण्याचं निश्चित झालेलं आहे। दिनांक 29 ऑक्टोबर 2017 सकाळी 9:30 वाजता या कार्यक्रमाच्या सोहळ्याचं आयोजन गुरुकुंज आश्रमातील स्मृती संस्कार हॉलमध्ये करण्यात येत आहे। यावेळेला आचार्य श्री वेरुळकर गुरुजी, हरिभाऊजी वेरुळकर गुरुजी, श्री मधुकरराव खोळे महाराज यांच्या शुभ हस्ते हा पुरस्कार देण्यात येणार आहे। अध्यक्षस्थानी अखिल भारतीय श्री गुरुदेव सेवा मंडळाचे सर्वाधिकारी प्रकाश महाराज वाघ, यावेळेला सत्यपाल महाराज चिंचोडकर, सरचिटणीस जनार्दन बंधू बोथे गुरुजी, डॉक्टर उद्धवराव गाडेकर, लक्ष्मणदास नारखेडे, लक्ष्मणजी गमे, दामोदरराव पाटील आदी सर्व मंडळी यावेळेला हजर राहणार आहेत आणि गुरुजीच्या सन्मान सोहळ्याला शेकडो लोकांची सुद्धा याच्यामध्ये उपस्थिती राहणार आहे। या भावपूर्ण सोहळ्यामध्ये आदरणीय गुरुजींचा जीवनपट शब्द स्वरूपाने सन्मान पत्राच्या माध्यमातून व्यक्त केल्या जाणार आहेत। इस पत्रकार परिषद में सेवा कार्य गौरव पुरस्कार समिति के सदस्य गोपाल सालोडकर, कृष्ण पखाले, भारत राउत, संकेत काळे आदि सहित अनेक कार्यकर्ते उपस्थित थे। इसी के साथ बढ़ते हैं एक महत्वपूर्ण घटना की ओर। अमरावती से नागपुर जाने वाली अमरावती गुजराती समाज के आराध्य श्री जलाराम बापा की 218वीं जयंती के अवसर पर शुक्रवार को शहर में शोभा यात्रा निकाली गई।
परम पूज्य संत श्री जलाराम बाप्पा की जयंती प्रतिवर्षानुसार कार्तिक शुक्ल सप्तमी को बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। इस वर्ष भी 218वीं जयंती 27 अक्टूबर को मनाएगी। कहते हैं जलाराम बाप्पा की अन्नदान करने की इच्छा पूर्व जन्म में अधूरी रह गई थी। आपारता नाम के एक संत ने उनसे कहा था कि इस जन्म में न सही अगले जन्म में तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। संतवाणी सत्य साबित हुई। संवत 1876 में माघ शुक्ल द्वितीया के दिन अपने आश्रम में अन्नदान शुरू कर दिया गया। निरपेक्ष भाव से अन्नदान की सेवा करते हुए जलाराम बाप्पा ने कई उतार चढ़ाव भी देखे। छोटी मोटी कोई भी समस्या जीवन में आती हो तो लोग उनको याद करते हैं। राम नाम का सुमिरन और द्वार पर पधारे साधु, दीन दुखी, जरूरतमंद आदि को भोजन प्रसाद करने का वितरण का कार्य उन्होंने सारा जीवन किया। अतः प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी श्री जलाराम सत्संग मंडल द्वारा महाप्रसाद व शोभायात्रा का आयोजन किया गया है। इस वर्ष के रामधुन के यजमान श्री सुरेश भाई भगवान जी भाई वसानी परिवार के निवास स्थान से आरती के पश्चात यह शोभायात्रा वृंदावन मिठाइया, चित्रा चौक, कॉटन मार्केट रोड, मालवीय चौक, जयस्तंभ, श्याम चौक, राजकमल चौक से राजापेट होते हुए भक्तिधाम मंदिर पहुंचेंगी। तत्पश्चात दोपहर 11 से 2 के बीच अन्नकूट होगा। ध्यातव्य हो कि इस सेवाभावी संस्था अंतर्गत उमिया माता अन्नदान क्षेत्र, मां वीरबाई गौशाला, चंपा स्मृति बाग, भजन संकीर्तन आदि सेवाभावी उपक्रम भी चलाए जाते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं एक महत्वपूर्ण घटना की ओर। ताजा मिली जानकारी के अनुसार परतवाड़ा के एक गोडाउन से गेहूं तथा चावल के कट्टे लेकर जा रहे एक वाहन को जब्त किया गया है, जिसका क्रमांक है MH27X3844। ये टाटा एस वाहन गेहूं तथा चावल के 175 कट्टे लेकर जा रहा था। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये सभी अनाज सरकारी था, तो इसकी कालाबाजारी के लिए इसे यहां से लेकर जाया जा रहा था। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अविनाश कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक MA मकामदार, पुलिस निरीक्षक सदानंद मारकर, किरण वानखड़े इनके मार्गदर्शन में की गई। इसी के साथ बढ़ते हैं एक महत्वपूर्ण घटना की ओर। समाज में दहेज प्रथा बंद हो, एक छत के नीचे वधूवर को जीवन साथी ढूंढने में सुलभता हो तथा वधूवर ढूंढने के लिए आर्थिक, मानसिक एवं शारीरिक तकलीफ ना हो, इसको मद्देनजर रखते हुए गरीब तथा मध्यम वर्ग के कुटुंबों को ढूंढने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन बातों पर सहजता से मात करने के लिए वधूवर परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसको ध्यान में रखते हुए माळवी सोनार संघ अमरावती द्वारा बीते 12 वर्षों से यह आयोजन किया जाता आ रहा है। इस वर्ष भी रविवार अक्टूबर की रोज स्थानीय नरहरि महाराज प्रार्थना सभागृह पूजा कॉलोनी अमरावती में सोनार समाज के सभी शाखाओं के राज्य स्तरीय वधूवर परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। पत्रकार परिषद के दौरान ऑल इंडिया सोनार फेडरेशन के अध्यक्ष प्रकाश तारेकर ने बताया कि गेल्या 10 वर्षापासून सर्व शाखीय सोनार समाजातील उपवर वधू पालक राज्यस्तरीय परिचय मेळावा आम्ही घेत असतो। मागील वर्षी त्यामध्ये जवळपास 90 उपवरवधू आले तिथे आणि जवळपास त्यामध्ये 12 ते 15 असे लग्न जोडलेले त्यामध्ये। आणि समाजातील हा उपक्रम जो आहे हा समाजाच्या हिताकरताच आम्ही घेतो। मागच्या वर्षी आम्ही असे काही ठराविक जिल्हे घेतले होते, यावर्षी आम्ही राज्यस्तरीय म्हणजे पूर्ण महाराष्ट्र लेवलवर घेतलेलं आहे। आतापर्यंत आम्हाला जवळपास 200 रजिस्ट्रेशन आमच्याकडे आलेले आहेत। नंतर वैश्य सोनार संघाचे अध्यक्ष संजय हुताळ, दैवज्ञ सोनार संघाचे रत्नपारखी, झाडे सोनार संघाचे कुर्वे, अहिर सोनार संघाचे भैरवाले आणि लाड सोनार संघाचे जयश्रीदेव पोद्दार या सगळे यांची उपस्थिती आम्हाला लाभणार आहे। आणि ह्या कार्यक्रमामध्ये पत्रकारांनी आम्हाला भरभरून प्रतिसाद द्यावा ही आमची नम्र विनंती आहे। तो ये थे आज के हिंदी समाचार। हिंदी समाचारों में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन रुकने से पहले फिर एक बार नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दिवसा के भारवाड़ी में शौचालय घोटाला, गट विकास अधिकारी ने जांच ठंडे बस्ते में डाली। तो वहीं एपीएमसी के पूर्व पदाधिकारी ने दबाई लाखों की सेज चोरी की फाइल। सेज डुबाने वालों पर वर्तमान सत्ताधारी भी नहीं गंभीर। ये थी आज की सुर्खियां। हिंदी समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। आप आपके सुझाव एवं समस्याएं हमें भेज सकते हैं। हमारा पता है VCN न्यूज कार्यालय, पहली मंजिल, सावजी कॉम्प्लेक्स, सतीधाम मंदिर रोड, रैली प्लॉट, अमरावती। या फिर आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए इन नंबरों द्वारा। विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए VCN न्यूज। नमस्कार।